खेतों में मार्बल लगा रहे थे वो राहुल गांधी जी आएंगे? पॉसिबल है ये? के साथ में बीज बो रहे हैं, धान रोप रहे हैं। ऐसी बात बोली थी ना। तो हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं, हमें मोदी चाहिए बस। मालदार पार्टी हो, माल वालों की पार्टी है, बिगड़ माल के कोई काम नहीं होता। तो सच बोल रहे हैं। मोदी जी नहीं आएंगे तो आएंगे कौन, ये बताइए। हमको तो लग रहा है कि राहुल गांधी का है। राहुल गांधी? अच्छा, कैसे? क्योंकि इसमें राहुल गांधी हर गरीबों को मसीहा बने हुए हैं। अच्छा। अभी देखिए जा करके हरियाणा में जा करके बीज बो रहे हैं, किसानों के साथ में हैं। मार्बल लगा रहे थे वो राहुल गांधी जी आएंगे? जो खेतों में मार्बल लगा रहे थे वो राहुल गांधी जी आएंगे? पॉसिबल है ये? ये तो मेरे को तो लगता नहीं पॉसिबल है। भाई देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, उससे और ज्यादा और अच्छी क्या बात है? खेतों में मार्बल लगा रहे थे राहुल गांधी जी, ऐसे कैसे बात बनेगी? गरीबों के साथ में बीज बो रहे हैं, धान रोप रहे हैं। ऐसी बात बोली थी ना। भी खेतों में मार्बल बिछा देंगे? मार्बल बोलेंगे हम, अगर लगाएंगे तो खेत उपजेगा। ये बात सुनने में तो आई थी कि हम खेतों में मार्बल बिछा देंगे। नहीं, अनाज उपजेगा कहाँ से? मार्बल पे अनाज उपजता है। ऐसी बात गांधी जी का बयान है ये, उन्होंने बोला हुआ है स्पष्ट में। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ, गंगानगर से। क्या कहते हैं जी, राजस्थान में तो गहलोत जी की सरकार है, और अब किसका चांस है इस बार राजस्थान में? तो हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं, हमें मोदी चाहिए बस। अच्छा जी। हाँ जी, देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इस बार तो ओवैसी जी भी कूद गए राजस्थान में। मर्जी आ जाए, प्रधानमंत्री हमें मोदी चाहिए। लेकिन वो दोनों सीटों पे आरोप लगा रहे हैं, दोनों पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी पे, ओवैसी जी के दोनों ने सिर्फ जनता का हनन किया है, जनता के साथ हरासमेंट किया है। देखो मैं ज्यादा राजनीति से जुड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना थोड़ा बहुत न्यूज पेपर वगैरह पढ़ता हूँ, तो इससे ये पता है देश की अर्थव्यवस्था ना बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम। जी। आपके राजस्थान में ऐसी क्या क्या सहूलियतें बीजेपी ने दी हुई थी जो कि कांग्रेस ने नहीं दिया, गहलोत साहब ने नहीं दी? नहीं, गहलोत जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। बट आई लाइक मोदी। अच्छा, बस। मतलब गहलोत जी अच्छे हैं फिर भी मोदी जी को लाइक करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है ये अंधभक्ति वाला चश्मा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। नहीं, बहुत से लोग इसे अंधभक्ति का चश्मा भी कह देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आएंगे बीजेपी के ही मोदी आएंगे। अच्छा, मोदी जी। हाँ जी। और भी हमारे साथ कुछ लोग। हाँ जी, क्या कहते हैं? अंधभक्त है ना, हाँ। वो तो गोबर को च्यवनप्राश कह के खा भी लेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? मैं तो यही कहूँगा कि अंधभक्त हैं जो मोदी को लाना चाह रहे हैं। इतना गरीबी में देश गुजर रहा, किसान गुजर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, 700 किसान बढ़ गए टिकरी बॉर्डर पे। वो मोदी जी बाद में जाकर के उसे क्षमा याचना कर रहे हैं, पहले कर देते तो क्या जाता? किसान मरे हैं कि नहीं? आत्महत्या कर रहे हैं, स्टूडेंट घूमे फिर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। आप रोजगार की जगह पर पकौड़े तलवाइएगा, ये कहाँ का? देखिए, ये टोटली बीजेपी है अमीरों का पार्टी, अमीरों का है। हाँ, इसमें अमित शाह का लड़का देखिए जाके BCCI के अध्यक्ष बन बैठा है, कभी क्रिकेट खेला नहीं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये सब फरार हो गए हैं। लोन इन पर माफ़ हो जा रहा है, किसानों का लोन माफ़ नहीं हो रहा है। बताइए, किसानों को लोन माफ़ कीजिए, गरीबों का लोन माफ़ कीजिए, है कि नहीं? कांग्रेस आएगी तो कर देगी? कांग्रेस में आएगी तो बहुत उम्मीद लोगों को बंधा है कांग्रेस से, वो करेगी। हाँ, इसमें बहुत सारे सुधार करेगी। अब किस इलाके से निकम पार्षद? मैं राजेंद्र वार्ड शहीद कॉलोनी बैतूल से। हाँ। तो कितने समय से कार्यरत है? मैं 2003 से हूँ, अभी 2000 अभी चुन के नया आया हूँ। 2000 अभी क्या बोलते हैं 23। क्या लगता है इस बार MP में क्या कमलनाथ जी का जादू चलेगा या मामा फिर आएंगे? देखो, मामा बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, जो उनकी टीम है वो बहुत गलत है। अच्छा। जो मामा से बुराई नहीं, मामा से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं। कमलनाथ भी बहुत अच्छे व्यक्ति है और मामा उससे अच्छे व्यक्ति है, लेकिन तकलीफ जो उनके जो नीचे बैठे हुए हैं ना, जैसे हम अमित शाह जी ने निपटा दिया है अभी मामा को, तो मामा निपट लेंगे। अच्छा जी। क्योंकि मामा को हटाने के लिए ही तो हमारे क्या नाम है नरोत्तम मिश्रा जी को खड़ा किया, कैलाशी विजयवर्गीय जी को खड़ा किया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को खड़ा किया है, सिर्फ मामा को हटाने के लिए। तो ये दोगलीन राजनीति करते, जो अच्छा व्यक्ति काम कर रहा है उसको नहीं रहने देना है। तो इस बार क्या सत्ता पलट हो सकती है MP में? मेरे हिसाब से करना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ, नई बीजेपी का आदमी हूँ, और हर बार सबको सबक सिखाना चाहिए। किसी को मौका ये भी नहीं बोलता हूँ कि 5 साल इसको दे दिए, 5 साल सबको दोगे, जब तो पता लगेगा दाल आटे का भाव क्या है। एक ही की मनमानी चलेगी तो कहाँ से चलेगी? आप अभी हमने शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना चलाई है,
कमलनाथ ने बोला है 1500 देंगे, मामा ने 1250 कर दिए। इसके पहले क्या 2003 से कहीं बहन की याद नहीं है हमारे मामा मुख्यमंत्री जी को। मैं बुराई भी करूंगा, अच्छाई जो अच्छाई है वो गिनाऊंगा, बुराई भी गिनाऊंगा, लेकिन सरकार बुरी नहीं है, लेकिन उसके आदमी बहुत बुरे हैं। आपने जो आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जो है नीचे तबके के जो लोग हैं उनके साथ हरासमेंट करती है, तो कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है? कांग्रेस के कहने तो भैया अभी कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहा है, और बीजेपी के कहने जो भी खड़ा, जैसे हम भी खड़े हो जाते हैं, जाहिर सी बात है हम भी लीड लेके आ ही जाते हैं। लेकिन अब लोग बाग जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, मैं बता दूं 25% वोट बीजेपी का फिक्स है, 25% कांग्रेस का फिक्स है। 25% तो कोई वोट देता ही नहीं है ना सर। मैं तो 2003 से मैं कोई नोटा पे भी नहीं लगता, और 25% जिधर लुढ़क गया उसकी सरकार बन गई। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिधर लुढ़क गया सरकार उसकी है। लेकिन 75% तो कभी से ज़्यादा वोटिंग होती नहीं है, और 25% लोग कभी जाते ही नहीं है। जनाब, अगर आपको मौका मिलेगा, कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेगी, क्या करोगे आप? मैं पहली बात तो चाहे कांग्रेस से टिकट मिलेगी, और मेरे को टिकट मिलती भी है, और मैं बीजेपी में वर्तमान में, लेकिन मैं कांग्रेस से भी लड़ूंगा। कांग्रेस से लड़ोगे? क्या कारण? कारण ये कि भाई मेरे को परिवर्तन लाना है। भाई मेरे को परिवर्तन तो बीजेपी लाएगी। नहीं कांग्रेस भी भाई 70 साल उसने देश चलाया, ये चला पाएंगे? अच्छा, नहीं चला सकते भाई। हर चीज यदि बनाई है तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने। वैसे आपके दिल में दर्द बहुत है, मैंने देखा है। आप बीजेपी के निगम पार्षद हो और उसके बावजूद बार बार जो है, तो भैया देखो ना, दर्द इसलिए क्योंकि नीचे तबके ऐसे रगड़ दिया जाता है। मुझे महापौर बनना था, मैं पार्षद बन के बैठा हूँ। 15 साल से 2 बार निर्दलीय, 1 बार बीजेपी के टिकट से हूँ, तो मुझे मालूम है ना क्या कमी है। तो ऐसा क्या होता है कि आपको चांस नहीं मिलता, वहीं के वहीं रह जाते हो? सिर्फ मालदार पार्टी हो, माल वालों की पार्टी है, बिगड़ माल के कोई काम नहीं होता है। जो 10-15 पेटी देगा वो महापौर बन जाएगा। भाई साहब, ये तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि मैं निगम पार्षद हूँ, और निगम पार्षद होकर के जो नीचे तबके के जो नेता है बीजेपी में, उनका हरासमेंट हो रहा है। आप क्या कहेंगे? ये तो सच बोल रहे हैं, 100% सही बोल रहे हैं। बीजेपी तो ₹1 में जाती है टिकटें, हमको मालूम है। हमारे पास नहीं था तो हम महापौर नहीं बन पाए। मैं 15 साल से हूँ ना। कांग्रेस में आएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे को कांग्रेस की जरूरत ही क्या है भाई? कांग्रेस मुझे चाहिए ही क्या? मुझे ना बीजेपी। कांग्रेस के बहुत सारे पार्षद बीजेपी में चले गए। देखो सर, मैं बता देता हूँ, बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई है, यदि हमको किसी की भी सरकार तोड़नी है तो तुरंत पैसे फेंको, किसी को ही तोड़ दो। और हमारे यहाँ पे भी यही हुआ। अब मैं बताता हूँ आपके यहाँ सही चीज, 9 पार्षद कांग्रेस के आए, 6 पार्षद क्या बोलते हैं बीजेपी के आए। सरकार किसकी बननी चाहिए? किसकी बनना चाहिए? बीजेपी की बनी। क्यों? हमने पूरे कांग्रेस को खरीद लिए। वहाँ तकलीफ। अब कहते क्या है? जनता का हलन होता है। पूरी बात का निचोड़ क्या है? प्रधानमंत्री कौन बन सकता है इस बार? प्रधानमंत्री तो कोई भी चाहिए, लेकिन मोदी नहीं चाहिए। नहीं, मतलब बीजेपी के पार्षद होके आप कह रहे हैं मोदी नहीं चाहिए? ये बड़ी बात है। नहीं चाहिए। देखो जी, हर समय के साथ में इंसान सटियाने लग जाता है। तो हमारे मोदी जी भी क्या होता है, सिर्फ फोटोग्राफिंग से ज़्यादा कुछ नहीं। कोई भी काम हम 5 अच्छे काम बताए ना, काम हमारे 5 नहीं, शौचालय सबने बनाए हैं, सबके घर में बने, बहुत अच्छे बने। हर व्यक्ति कमाता है, हर व्यक्ति बना सकता है। एक आदि उनने 1400 रुपये में बनवाए हैं, तो लोग 50,000 के बनवा रहे, सबसे पहली चीज़। लेकिन तकलीफ है कि सिलेंडर कहाँ है, रोजगार कहाँ है, उद्योग कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, शिक्षा कहाँ है। हमारे यहाँ 2003 से 20 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन आज तक शिक्षा कहाँ है? वैसे मुझे शक हो रहा है कि आप बीजेपी के पार्षद हैं या नहीं है, क्योंकि जो आपने बातें की है वो सारी बीजेपी के विरोध में है। मुझे इस चीज़ को लेकर शक हो रहा है। इसलिए मैं आपको देखो, इन लोगों के अंदर में यही है। मैंने बोला ना, राजा गलत हो तो प्रजा कभी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ सर, ये क्या है? देखो कितने मंडल है ये भाजपागंज मंडल, देखिए कितने लोग हैं ये सारे में ये जुड़ा। क्यों? हमारे सारे लोग ही जुड़े हुए। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, आम को आम बोलूँगा, दाम नहीं बोलूँगा। ईवीएम को आपने चेंज कर दिया, रात गायब कर देते हैं। आप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए ना, आज ही रिजल्ट ही हो जाएगा, सामने आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ साबित क्यों नहीं होती है? नहीं, 19 में उन्होंने गायब कर दिया था। इस पर सारे पार्टी को आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह से अभी एकजुट हो गए ना, उसी टाइम में एकजुट होना चाहिए था। हाँ, उस टाइम में आपको ईवीएम से मत कराइए, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए। देखिए आज अभी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी तक ये चीज़ साबित नहीं हुई कि ईवीएम में कोई वायलेशन हुआ है। जो देश ईवीएम को बनाया है वो तो कराता ही नहीं उससे इलेक्शन। वो कहता है इसमें तो हो सकता है, बार्गेनिंग हो सकता है। वो देश क्यों नहीं कराता है जो इसका मैन्युफैक्चरर है? बताइए। अच्छा चलिए।